हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आम पढ़ा फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय आम कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स विषय पढ़ा जोटा को आम ओडिया कौन कही मौलिक अधिकार ता विषय पढ़ा आपड़ जदि इंडियन पॉलिटी यही अन्य क्लास को देखापी चाहते ताहले आम चैनल इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। आरंभ करवा क्लास को फंडामेंटल राइट विषय आम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 रे मेंशन करा जायछि एवं 12 रु 35 आर्टिकल फंडामेंटल राइट विषय लिखा जायछि 12 एवं 13 आर्टिकल यह हूँ इंट्रोडक्शन आर्टिकल अटे 33, 34 एवं 35 आर्टिकल हूँ कनक्लूजन आर्टिकल एवं यही फंडामेंटल राइट विषय 14 रु 32 बा 14 रु 32 आर्टिकल मध्य फंडामेंटल राइट्स विषय लिखा जायछि किंतु एग्जाम रे जितेबेले आसीबो सेही समय आपण कोन लिखबे 12 रु 35 आर्टिकल एवं यह को जगार नि अमेरिकार कन्स्टिट्यूशन रु नि अमेरिकार कन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को कौन कहुए बिल ऑफ राइट्स कहुए एवं फंडामेंटल राइट्स कौन करते आमको प्रोटेक्शन दे थे सुरक्षा प्रदान करते एवं गारंटी प्रदान करते एवं फंडामेंटल राइट को आम कहीं फंडामेंटल कही था द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर गारंटेड एज वेल एज they are being protected by the constitution for all the citizens irrespective of caste, color, gender, place of birth। आपण जे कौन कास्ट रुहतु जे कौन कलर रुहतु जे कौन जेंडर रुहतु बा जे कौन प्लेस रे आपण जन्म नहीं था समस्त कौन अटे समान अटे एवं समस्त को प्रोटेक्शन देते यार कहीं जब वायलेसन करते ताले आपण कोर्ट को जाकि केस करें अकॉर्डिंग टू 32 आर्टिकल आप सुप्रीम कोर्ट को जाकि अपील करें सेमती 224 आर्टिकल अनुसार आप हाईकोर्ट को जाकि केस करें एवं यही हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार कन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रदान करते यार वायलेसन क्षेत्र में एवं फंडामेंटल राइट्सटा हूँ आमर जुडिशियबल एवं जस्टिसेबल राइट माने कौन अटे द फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशियबल जस्टिसेबल इन नेचर इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्थात फंडामेंटल राइट रो जदि कहीं वायलेशन करते ताहले आमे कोर्ट को जाकि केस करि परिबा सेतिपय यहा को कोन कहे जुडिशियबल एवं जस्टिसेबल राइट कहे सेमिति हमरो फंडामेंटल ड्यूटी है आमर डीपीएसपी है ताहार जदि कहीं वायलेसन करते ताहले आमे कोर्ट को जाकि केस कर पारिबा नहीं कहीं हूँ आमर अनजस्टिसेबल बा अनजुडिशियबल राइट अटे किंतु फंडामेंटल राइटा हूँ आमर जुडिशियबल बा जस्टिसेबल राइट अटे से आम कोर्ट को जाकि केस कर पारिबा ताहार कहीं जदि वायलेसन करते ताहले आम कन्स्टिट्यूशन रे ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन रे 7टी फंडामेंटल राइट्स थिला जेतेबेले आम कन्स्टिट्यूशन तैयारी कराइथिला सेही समय 7टी फंडामेंटल राइट थिला किंतु वर्तमान आम पाखरे 6टी फंडामेंटल राइट अछि गोटे गोटे डिटेल डिस्कशन करबा तापर देखिबा टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट कौन 7टी फंडामेंटल राइट थिला वर्तमान 6टी अच्छी से समय ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन रे 7टी थिला राइट टू इक्वालिटी यह विषय 14 रु 18 आर्टिकल लिखा जायछि राइट टू फ्रीडम 19 रु 22 आर्टिकल मध्य लिखा जायछि राइट टू कन्स्टिट्यूशनल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 एवं 24 आर्टिकल लिखा जायछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 रु 28 आर्टिकल मध्य लिखा जायछि कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट 29 एवं 30 आर्टिकल लिखा जायछि राइट टू प्रॉपर्टी 31 आर्टिकल थिला किंतु वर्तमान 300 ए आर्टिकल यह अछि एवं यह हूँ आमर गोटे वर्तमान लीगल राइट अटे एवं लास्ट फंडामेंटल राइट हूँ राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 रे लिखा जायछि गोटे गोटे डिस्कशन करबा प्रथमे जो डिलीट होइछि आमर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 रे थिला राइट टू प्रॉपर्टी ता विषय डिस्कशन करबा अकॉर्डिंग टू 44 एमेंडमेंट एक्ट 1978 अनुसार राइट टू प्रॉपर्टी को जो 31 आर्टिकल रे थिला ताहाको डिलीट कर दिया जायछि एवं ताहाको वर्तमान 300 ए आर्टिकल रे गोटे लीगल राइट भाव में रखा जायछि जोटा मध्य पर ऐड करा जायते ताहाको एही कैपिटल ए द्वारा सूचाई जायते सेते पई 300 ए आर्टिकल रे याको लिखा जायछि एवं ए द्वारा सूचाई जायते जोटा कि पर ऐड करा जायछि जो फंडामेंटल राइट को ताहाको 31 आर्टिकल थिला वर्तमान 300 ए आर्टिकल अच्छी एवं यही समय आमर प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे तांकर प्राइम मिनिस्टरशिप रे ताहाको डिलीट कर दिया जायतिला आमर आर्टिकल 12 एवं 13 आर्टिकल होची आमर इंट्रोडक्शन आर्टिकल अटे 12 आर्टिकल कौन लिखाई डेफिनेशन ऑफ स्टेट माने कौन अटे
आमर यही स्टेट यही 12 आर्टिकल जो लिखाई डेफिनेशन ऑफ स्टेट स्टेट माने हैला एठारे होची आमर देश को सूचाई थाए देश माने आमर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैला स्टेट गवर्नमेंट हैला पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट को नहीं आमर पार्लियामेंट गठित स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा विधान परिषद लोकल गवर्नमेंट पंचायत एवं म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बा पीएसयू कॉन्स्टिट्यूशनल एवं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो माने कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करथांती एही माने आसीथांती आर्टिकल 12 अंडर रे एवं एही माने जदि हमरो फंडामेंटल राइट रो वायलेशन करंती ताहले जे कि आमे कोर्ट को जेकी केस कर परिबा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 अनुसार एवं 226 आर्टिकल अनुसार हाईकोर्ट को जेकी केस कर परिबा एवं अन्य माने जदि तार वायलेशन करंती ताहले आमे करि परिबा नाही जेमिति कि आमर कौन कोचिंग इंस्टीट्यूशन रे राइट टू एडमिशन रिजर्व लिखाई बा होटेल रे से माने कहा को प्रवेश करने देवे क्या न देवे तांको पर डिपेंड करते से समय आम करिपरिबा नाही केस यही माने जदि कौन लॉ तैयारी करती एवं आमर फंडामेंटल राइट को वायलेशन करुच्ची ताहले जे कि आमे कोर्ट को जाकि केस करिपरिबा सेमिति आम कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 रे कौन लिखा जाइछि ऑल द लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट or derogation with fundamental rights shall be declared as void or invalid अर्थात आम देश में जदि कौन लॉ तैयारी करा जाए ताहा जदि फंडामेंटल राइट रो वायलेशन करुच्ची ताहले सुप्रीम कोर्ट पाखरे अधिकार अच्छी कि से लॉ को इनवैलिड घोषणा कर दे पारिबो आर्टिकल 13 अनुसार यह को ही कहा जाए जुडिशियल रिव्यू जुडिशियरी माने हमरो सुप्रीम कोर्ट बा हाईकोर्ट को कहा जाए किंतु सुप्रीम कोर्ट पाखरे अधिकार अच्छी कि से सही लॉ रो मध्य रिव्यू कर पारिबो एवं जदि हमर फंडामेंटल राइट को वायलेशन करूछि ताहले ताकू इनवैलिड बा रिमूव करि पारिबो जेमिति कि हमर एनजीएससी को कराई जायतिला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन एथिरे कोन पार्लियामेंट रो लोक माने एथिरे इन्वॉल्व थिले एवं तांको अपॉइंट करूथिले सेति पे जज मानकू सेति पे ताकू इनवैलिड घोषणा कर दिया जायतिला सुप्रीम कोर्ट द्वारा एहा विषय एहा ही लिखा है हमर आर्टिकल 13 रे तापर नेक्स्ट देखा आम गोटे गोटे फंडामेंटल राइट विषय प्रथम फंडामेंटल राइट हूँ आमर राइट टू इक्वालिटी यही राइट टू इक्वालिटी रे आमर 4टी आर्टिकल अच्छी सॉरी 14 रु 18 आर्टिकल पर्यंत पांचटी आमर राइट अच्छी कौन अटे आर्टिकल 14 रे कौन लिखाई इक्वालिटी बिफोर लॉ एवं इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ माने कौन अटे आईन आगरे समस्ते समान बा आईन समस्तों समान मु क्राइम करे आपण करती चीफ मिनिस्टर करती प्राइम मिनिस्टर करती केही मध्य क्राइम करती ताहले समस्तों पई आईन समस्तों पई समान यह हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ सेमिति आम देश में इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अच्छी इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने कौन अटे जिते बेले आमर सेल्फ डिफेन्स कथा आसी थाए से समय आमको प्रोटेक्शन मध्य दे थाए आमर लॉ यह गोटे एग्जांपल द्वारा आम बुझा इराक ठारे 2007 मसीह जड़े गर्ल्स कौन होता रेप होता से ऑफिस रे कार्य करने समय रेप होता एवं सही देश में कौन अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ अच्छी किंतु इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं एवं सही गर्ल्स कौन करते पाखरे जिते बेले रेप होता से पाखरे गोटे छुरीटे थिला एवं से छुरी रे जे रेप करुला रेपिस्ट को मारी देथिले सही गर्ल्स टी एवं से गर्ल्स को कौन होता यही मारिदेवा द्वारा से ऑफिस रे वीडियो सॉरी से ऑफिस रे कैमरा मध्य लागिथिला तांको पाखरे वीडियो मध्य प्रूफ थिला जे से तांको रेप करबा द्वारा मारिथिले किंतु से देश रे इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नाही से देश रे कौन अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ अच्छी माने जे मध्य क्राइम करिवो बा जे मध्य मर्डर करिवो ताको कौन करा जाउतला फांसी दिया जाउतला सेथिपई से गर्ल्स को कौन करा जाइतला फांसी दिया जाइतला काहेकि ना से गर्ल्स से छुरी रे मारिथिले से व्यक्ति को एवं तांकर डेथ हो जाइतला एवं आईन समस्तों पई समान केवल अच्छी सेथिपई तांको फांसी दिया जाइतला जदि आम देश रे यह होइथांता ताहले कौन होइथांता तांको फांसी दिया जाई न थांता से गर्ल्स को काहेकि ना आम देश रे इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अच्छी कहीं से क्राइम करने पछरे कौन ताकर इंटेंशन अच्छी कहीं क्राइम करिछि ताहाको मध्य देखा जाइथे आम देश रे ताहा होछि इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेमिति हमरो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एवं गवर्नर ऑफ स्टेट को तांको एक्सेप्शन दिया जाइछि केते बेले से कार्य करुवा समय रे जदि कोनोसी एही बोली किछि
तांको पाखरे कोन ए इक्वालिटी बिफोर लॉटी लागी न थाए तांको प्रथमे तांकर पदवीरू हटाइबा पई पड़िथे तापर ही तांको लागी थाए इक्वालिटी बिफोर लॉ बा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉटी। आशा करुचे आपण आर्टिकल 14 विषय बुझी पारिथिबे। तापर नेक्स्ट आर्टिकल होची हमरो हमरो आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 रे कोन लिखा अछि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट कलर जेंडर एवं प्लेस ऑफ बर्थ। यह विषय एही भितरे आमे कहारी सहित डिस्क्रिमिनेशन करि परिबा नाही बा भेदभाव करि परिबा नाही। जे कोनोसी रिलीजन रे होंतु हिंदू होंतु मुस्लिम होंतु जे कोनोसी कास्ट से बिलोंग करूँ कलर रे हूँ जेंडर मेल हूँ फिमेल हूँ जे कौन जगार आम देश में जन्म नहीं बा जो जगार आम कहारी सहित भेदभाव करें। सेमती आर्टिकल 16 रे कौन लिखाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी दिया जिवो जदि नहीं ताहले कौन करा जाए रिजर्वेशन देखि दिया जाए इक्वाल अपॉर्चुनिटी एवं यही आर्टिकल रू ही आमर रिजर्वेशन टी स्टार्ट होइछि। आर्टिकल 17 रे कौन लिखाई आर्टिकल 17 रे लिखाई एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आम छुआ अछुआ भेदभाव कहारी सहित करि परिबा नाही। नेक्स्ट आर्टिकल होची हमरो आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 रे कौन लिखाई एबोलिशन ऑफ टाइटल्स विषय निज ना आगरे के निजर ना आगरे टाइटल्स लगाई पारिबे नाही किंतु एक्सेप्शन दिया जाइछि एजुकेशनल एवं मिलिटरी डिपार्टमेंट को। तापर हमरो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट होची राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम अंडर रे हमरो आर्टिकल 19 रु 22 आर्टिकल रे लिखाई राइट टू फ्रीडम विषय। आर्टिकल 19 रे कोन लिखाई 6 टाइप ऑफ हमरो राइट दिया जाइछि 6 प्रकार राइट दिया जाइछि। प्रथमटी होची फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं एक्सप्रेशन आपण कौन से स्पीच दे पारे एक्सप्रेशन कर पारे। एठारे प्रेस को मध्य फ्रीडम दिया जाइछि। फ्रीडम ऑफ असेंबली असेंबली गठन कर पारे। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन कौन से संघ गठन पारे। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गोटे जगह अन्य जगह पर्यंत आपण जाय पारे। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट एवं सेटलमेंट कौन से जगह आपन रही पारे सेटलमेंट हो पारे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन एवं बिजनेस आपन जेकोसी बिजनेस कर पारे जेकोसी प्रोफेशन हो पारे नहीं पारे आपन टीचर हुंतु आपन डॉक्टर हुंतु आपन जेकोसी प्रोफेशन आपन ग्रहण कर पारे। हमरो फ्रीडम ऑफ प्रेस टी को जगह आस्ते आर्टिकल 19 रो ए पार्ट रे आस्ते। सेमिति हमरो आर्टिकल 19 टी इमरजेंसी क्षेत्र रे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड। नेक्स्ट हमरो फंडामेंटल राइट होची बा राइट टू फ्रीडम अंडर आस्ते आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 रे कोन लिखा जायछि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस माने कोन अटे प्रोटेक्शन हमको सुरक्षा मिलता है क्यों क्षेत्र रे इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस माने अपराध मामला रे बा अपराध करबा क्षेत्र रे हमको प्रोटेक्शन बा सुरक्षा मिलता है। तीन प्रकार हमको सुरक्षा मिलता है। प्रथमटी होची राइट अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ माने कोन अटे हमर आईन चेंज हेबा सहित आमर पनिशमेंट टी चेंज होई न थाए बा जेते बेले आपण क्राइम करिथिबे सेही समय जो पनिशमेंट थिबो ताहा ही आपण को दिया जाय थे। नेक्स्ट होची राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी माने गोटे भूल पई आपण को गोटे ही पनिशमेंट दिया जिवो दुईटी पनिशमेंट दिया जिवो नाही। नेक्स्ट होची राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन माने कोन अटे राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन माने आपण निजे भूल करिकी बा निजे क्राइम करिकी निजे साक्षी हो पारे नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल होची आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 रे कोन लिखा है राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी आपण जी पारे एवं आपण को किछि पर्सनल लिबर्टी मध्ये अछि ता विषय लिखा है। सेमिति आर्टिकल 20 एवं 21 को कौन कह एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट एवं यह केबे मध्ये हमरो सस्पेंड होई न थाए इमरजेंसी क्षेत्र रे मध्ये ता सस्पेंड होई न थाए। नेक्स्ट हमरो आर्टिकल होची 21A आर्टिकल को 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह यहाँ को एड करा जायछि एवं एथिरे कोन लिखा जायछि राइट टू फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन विषय लिखा जायछि 6 रु 14 वर्षर बालक मानकु फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा विषय लिखा जायछि राइट टू फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन आपण 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत
फ्री एवं कंपल्सरी शिक्षा नहीं पारिबे। नेक्स्ट आमर फंडामेंटल राइट होची बा नेक्स्ट आर्टिकल अटे आमर आर्टिकल 22 एथिरे कोन लिखा है प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टेन केसेस। समस्त क्षेत्र में आमे अरेस्ट करि पारिबा नहीं ता विषय लिखा जाइछि। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट होची आमर राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोरेशन लिखा है एक्सप्लोटेशन अटे राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एथिरे दुईटी आर्टिकल अछि आर्टिकल 23 एवं 24। 23 आर्टिकल रे कोन लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। माने कोन अटे आमे मनीष को किणा बिचा करि पारिबा नाही बा फोर्सफुली कार्य करि पारिबा नाही। जदि कार्य कराउछे ताले हमको पैसा देबा पय मध्य पड़ि थाए। आर्टिकल 24 रे कोन लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स। 14 वर्ष रु कम वर्षर बालक मानक आमे कौन सी फैक्ट्री बा माइन्स मानक कार्य कर पारिबा नहीं बा आमे चाइल्ड लेबर कर पारिबा नहीं। नेक्स्ट आमर फंडामेंटल राइट होची राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आमर धर्म ग्रहण करबा क्षेत्र रे किछि फ्रीडम दिया जायछि 25 रु 28 आर्टिकल रे। 25 आर्टिकल रे लिखा है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आमे कौन सी धर्मर प्रैक्टिस कर पारिबा ता विषय लिखा है। आर्टिकल 26 रे लिखा है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अर्थात धार्मिक कार्य कर पारिबा ता विषय लिखा है आर्टिकल 26 रे। 27 आर्टिकल रे लिखा है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। आमे कौन सी धर्म ग्रहण करबा पई हमकु कौन सी टैक्स देबा पई पड़िबो नाही। आर्टिकल 28 रे कोन लिखा है फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किछि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानकरे धार्मिक कार्य मध्य करा जाय थाए ता विषय बा करा जाय पारिबो ता विषय लिखा जायछि। नेक्स्ट आमर फंडामेंटल राइट होची कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 एवं 30 रे लिखा जायछि। 29 रे कोन लिखा जायछि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज विषय लिखा जायछि। माइनॉरिटीज माने एठारे हिंदू को छाड़ी कि अन्य मानकु माइनॉरिटीज कुआ जायछि एवं तांकर इंटरेस्ट पई प्रोटेक्शन दिया जायते। आर्टिकल 30 रे कोन लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज माने तांकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मध्य तैयारी करि पारिबे हिंदू को छाड़ी कि अन्य माने। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 रे लिखा है एवं एहा को बी आर अम्बेडकर कोन कहथिले हार्ट एवं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहथिले बी आर अम्बेडकर। एहा को Under this, all the citizens of India has a right to go to Supreme Court of India in case of violation of fundamental right। यार आमर फंडामेंटल राइट रो जदि कहीं वायलेशन करती ताहले आमे आर्टिकल 32 अनुसार सुप्रीम कोर्ट को जाकि केस कर परिबा। आमे हाई कोर्ट को एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बायपास करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाकि केस कर परिबा। सेति पय या को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर कहिथिले। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट अंडर द आर्टिकल 32 एवं सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार रिट जारी करिथाय कि मध्य आमर फंडामेंटल राइट रो वायलेशन करंती ताहले। समस्त फंडामेंटल राइट होची आम पई किंतु फॉरेनर मानक पई मध्य आम देशर बाहर लोक मानक पई मध्य किछि फंडामेंटल राइट अछि। आर्टिकल 14 20 21 21A 22 23 24 25 26 27 एवं 28। तेणु यह थिला डिटेल्स फंडामेंटल राइट विषय आशा करुछि आपण बुझी पारथिबे। किछि मध्ये आपनको क्वेश्चन अछि ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करने ताले सब्सक्राइब करंतु। तेणु थैंक यू।